महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और उनकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 11। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हमने गुरुदेव ने एक स्टोरी के माध्यम से समझाया कि भगवान भोले शंकर ने कैसे उन 3 दैत्यों का त्रिशूल बना के वध किया और उन 3 दैत्यों ने कैसे अपने अंदर पूरी दुनिया को समेट लिया था। उनकी माया में कैसे सबका विवेक चला गया और वो तीनों आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और कल हमने जिस पहले दानव की बात करी थी वो था लोभ, लालच। नीड और ग्रीड का अंतर हम समझने की कोशिश कर रहे थे। गुरुदेव अलग अलग तरीकों से उसको समझा रहे थे। आज गुरुदेव उस त्रिपुर नगरी के जो उन्होंने 3 दैत्य थे, तो जो दूसरा था उसकी बात कर रहे हैं, वो है मोह, आसक्ति। ये बहुत ही मतलब गहन विषय है आसक्ति, और इसको हम समझ के भी समझ नहीं पाते हैं एट टाइम्स। तो गुरुदेव क्या लिखते हैं, पढ़ रहे हैं। इंद्रियां जो जीवन को संचालित करने में रथ चक्र मात्र हैं, आज विलासिता एवं उपभोग का आधार बन गई हैं। पहले इंद्रियां क्या है, 5 इंद्रियों की बात कर लेते हैं। गुरुदेव इंद्रियों की बात कर रहे हैं कि ये इंद्रियां हमें क्यों मिली थी। इंद्रियां मतलब ये 5 सेंसेस है ना। जीभ हो गई अपनी, आंख, नाक, कान और त्वचा, ये 5 इंद्रियां मिली थी। और ये क्यों मिली थी, ये मिली थी कि जो हमें मानव जीवन मिला है इसको हम बहुत अच्छे से चला सकें, है ना, एक राइट डायरेक्शन में ले जा सके। और इसमें केवल ये रथ चक्र मात्र थी कि भैया इसके माध्यम से अभी मानव योनि मिली है और ये इंद्रियां हैं, तो ये हमारे शस्त्र थे जिनके माध्यम से इस मानव तन का सदुपयोग किया जा सके। लेकिन हो उल्टा गया। इंद्रियां जो जो उनके पर्टिकुलर प्रोसेस थे, पार्ट थे, उन्हीं में खो गई। मान लीजिए अगर जीभ का काम खाना है या बोलना है, तो जीभ को एक बैलेंस खाने के लिए, भाई अगर शरीर है तो उसको बैलेंस ईटिंग चाहिए, खाने के लिए जीभ मिल गई और हमने उसको व्यर्थ कर दिया। कहाँ, चटोरपन में। हम लोग चटोरपन में चले गए, ओवर ईटिंग की तरफ डायरेक्शन में भाग गए, हमें समझ में ही नहीं आया। या अगर बोलना है तो हम ये भूल जाते हैं कब, कहाँ, कितना और कैसे बोलना है। तो जो इंद्रियों के विषय थे, जो पर्टिकुलर चैप्टर्स थे, जिस इंद्रिय को जो काम मिला था, उसी में हम उल्टा हो गया। इंद्रियों को हमें सारथी बनना था, इंद्रिय हमारे हिसाब से चले। अब इंद्रियां हमें खींच के ले जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम मोहग्रसित हो गए, हम इस आसक्ति में फंस गए और हम ये दैत्य हमारे ऊपर इतना हावी हो गया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में चलना है, कौन सी नहीं, और हम इंद्रियों के इसमें बहे चले जा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जीवा का चटोरपन और कामेंद्रियों की लोलुपता हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करके रख दे रही है। जीवा का चटोरपन व्यक्ति और परिवार का जितना विनाश करता है, काम लोलुपता उससे हजारों गुना क्षति पहुंचाती है। देखिए, यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि पता है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी, पता है कि अभक्ष्य नहीं खाना, खाने योग्य सात्विक आहार ही खाना चाहिए, लेकिन क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं? जिसका जिसमें और केवल एक बाइट और, केवल एक बाइट और, ये हम में से हम सभी। और जो जो लोग इस पे काम कर पा रहे हैं उनको नमन है, बहुत बढ़िया बात है कि आप कर पा रहे हो। तो अपनी बाकी इंद्रियां चेक करें, कहीं ना कहीं अटके तो नहीं है। जहां अटके हैं वहीं से वहीं पकड़ लें कि आगे बढ़ना है, यहाँ से ऊपर उठना है, उसी को पकड़ लें। पर उसके लिए कौन सी शक्ति लगेगी? उपासना की शक्ति लगेगी। गुरुदेव आगे इसमें उपाय बताएंगे, किस तरह के बताएंगे, पढ़ेंगे। और वही पेट और प्रजनन, हम इन्हीं 2 चीजों में उलझे पड़े हैं। या तो चटोरपन या कामेंद्र। या गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि पेट और प्रजनन के लिए तो नहीं आया ना, इतना इंपॉर्टेंट। ये तो जानवर भी कर रहा है ना, फिर हम में और जानवर में क्या अंतर रह गया? कुछ तो अंतर होगा ना। हमारे पास वो बुद्धि है, वो विवेक है, क्या हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? नहीं, हम इन इंद्रियों के चक्कर में अपना, अपने और परिवार का, सबका नाश कर रहे हैं। और नाश करते जा रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि गलत करने के बाद अगर ये समझ में आ जाए ना कि चलो ये गलती हो गई, तो इसे सुधारा जा सकता है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि गलत कर रहे हैं। गलत सही कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आधे लोगों को नहीं पता कि ये डायरेक्शन जो हमने चूज कर ली, ये नहीं चूज करने वाली है, ये मानवता के लिए नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इतनी इंपॉर्टेंट मुझे मानव काया मिली है, ये इस काम के लिए नहीं मिली। आधे लोगों को तो पता ही नहीं। जिन्हें पता है उनका कंट्रोल नहीं है, वो बिल्कुल बैठे हुए हैं कि हम क्या करें, हमसे हो नहीं पा रहा है। हम करना तो चाह रहे हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गृहस्थ जीवन की शांति, संतान की शुचिता, संस्कृति और सामाजिक सुव्यवस्था, सभी इस दुष्प्रवृत्ति का घातक प्रभाव पड़ता है। मानसिक व्यभिचार तो शारीरिक विलासिता से भी अधिक व्यापक और भयावह बन चुका है। लोगों की सोच ही इतनी ज्यादा विकृत हो गई है। मानसिक व्यभिचार व्यभिचार की बात कर रहे हैं, मतलब अश्लील चिंतन, इसकी गुरुदेव बात कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी फैमिली पे पड़ रहा है कहीं ना कहीं। हम जो संतान को श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए, भाई संतान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या हम, और आजकल तो बाई चांस एक्सीडेंटल बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक्चुअली शास्त्रों में ये जो विधि विधान था विवाह का, ये एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देने का प्रोसेस था। लेकिन अभी एक्सीडेंटल बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी मनःस्थिति तो वैसी ही क्या होगी
जब बच्चा ही एक्सीडेंटल हो रहा है तो उसकी मनस्थिति किस तरह की होगी। उसके ऊपर उसको जो संस्कार देने हैं वो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। संस्कार देने की बात हम तब सोच पाएंगे जब हम खुद अलर्ट और अवेयर होंगे। ऐसे ही बच्चे पलते जा रहे हैं और ऐसे ही दुनिया बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन श्रेष्ठता, उनमें जो वैल्यूज, जो प्रिंसिपल्स डालने हैं, वो डालना हम कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। हमें हमें आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। और मानसिक व्यभिचार की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि वो तो थॉट प्रोसेस इतना मलिन हो गया है, और क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रहा है, ये गुरुदेव पहले समझा चुके हैं। तो उस मलिन थॉट प्रोसेस से हमें रिवल्ट में क्या मिलेगा? यही सब मिलेगा जो कुछ आज घटित हो रहा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह बन चली है। उसने भावनात्मक आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को एक प्रकार से चौपट कर दिया है। विलासिता का ये व्यामोह जितना घातक है उतना ही हमें प्राण प्रिय लग सकता है। उस त्रिपुर असुरों की माया मरीचिका कहें तो इसमें कुछ अतियोक्ति ना होगी। यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि इतना प्राण प्रिय लग रहा है। अभी किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो वो इतना पसंद है कि चाह के भी संकल्प ले लेगी मैं जीवन भर कभी नहीं खाऊंगा। तो वो संकल्प कितने परसेंट निभा पाएंगे पता ही नहीं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कितने परसेंट निभा पाएंगे पता ही नहीं। क्यों? अभी आज लिया और एक चिन्मय भैया का लेक्चर सुना था मैंने, इतना अच्छा लेक्चर था। उसमें चिन्मय भैया बोल रहे थे कि गुरुदेव बताते हैं कि जिस समय आप हर समय आपकी मनस्थिति और परिस्थिति बदल रही है। तो अगर आप सुबह संकल्प ले रहे हो तो शाम को आप वही हो जिसने सुबह संकल्प लिया था। क्योंकि हर क्षण हमारे इतने सारे विचार, इतने सारे भाव होके निकल जाते हैं कि गुरुदेव के पास एक परिजन गए तो बोले मैंने गुरुदेव ये संकल्प लिया। तो गुरुदेव बोले वही आया है ना जिसने संकल्प लिया था कल, या आज कोई दूसरा आया है। तो हम जिस समय संकल्प लेते हैं उस समय तो लगता है हाँ सब कुछ परफेक्ट है, होगा होगा बहुत बढ़िया। लेकिन अगले दिन हम वो है, हमारी मनःस्थिति वो है, कौन से दानव ने हमें घेर लिया हमें समझ ही नहीं आता, और उसी पल हमारा संकल्प चूर चूर हो जाता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वो आएगी कैसे? इसके लिए गुरुदेव आगे तरीके बताएंगे। आगे गुरुदेव मोह का दूसरा रूप स्पष्ट कर रहे हैं कि मोह का दूसरा रूप क्या है। छोटे से घर में रहने वाले जिनसे रक्त संबंध है उन थोड़े से व्यक्तियों को ही अपना मानना और उन्हीं के लिए आजीवन मरते खपते रहना। लोग यह भूल गए कि संसार भी हमारा कुटुंब है और संसार के पिछड़े और असमर्थ लोगों को उठाना भी हमारा कर्तव्य है। ये तो बहुत ही बड़ा पेन है। बस मैं और मेरा मेरा परिवार तक सीमित हो गए। यहाँ तक कि अपने माता पिता भी बोझ लगने लग जाते हैं एक टाइम पे आने के बाद। ये स्थिति भी हो गई है। बस मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, जहाँ पे हमें, और वहां पे भी स्वार्थ है अगर देखा जाए तो। अगर आप बिल्कुल गहनता से विचार करेंगे तो वहां पे भी अपना स्वार्थ ही दिख रहा है। जिस रिश्ते से कुछ एक्सपेक्टेशन है या जिस रिश्ते से पलट के कुछ मिल रहा है उसी रिश्ते पे आप आसक्त हो जा रहे हो। वही रिश्ता अगर आपको अभी जवाब देना शुरू कर दे और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी ना करे, आप उससे भी लड़ जाओगे, तुरंत जाके लड़ने लग जाओगे। आज पति से बहुत प्यार है, पति सारी बात सुन रहा है, सारा कहना मान रहा है। आज बच्चे से बहुत प्यार है, बच्चा बहुत कहना मान रहा है, सारी बात सुन रहा है। लेकिन इसके जो जड़ है ना, इसकी जड़ में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ही निमित्त है। अब वही पति और बच्चा कहना मानना बंद कर दें, वही आपकी बात सुनना बंद कर दें, या वही पत्नी आपके अपोजिट चली जाए, जो आप चाह रहे हो वो ना करे, इनसे भी लड़ने लग जाएंगे। तो इनके भी सगे नहीं है, कि हद तक इनके सगे हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि और संसार के बारे में नहीं सोचते, अपने आसपास इतना कुछ कष्ट हो रहा है उसके बारे में सोच, थॉट ही नहीं आता। थॉट तब आएगा जब अलर्ट और अवेयर होंगे, तो वो थॉट क्रिएट ही नहीं होता अपने अंदर कि हमारे जो पिछड़े और असमर्थ लोग हैं, हमारे अंदर कोई गुण है तो हम उसको बांटे। गायत्री बांटना सिखाती है, प्रकृति बांटना सिखा रही है। मेरे अंदर एक भी क्वालिटी है तो उसको मैं अपने मैक्सिमम तक विकसित करूं, और उसके बाद जो मिला उसको बांट दूं। क्योंकि जो विकसित किया वो मैंने नहीं किया, उन्होंने करवा दिया। जो मिला वो अपनी कृपा से नहीं मिला, आपकी इष्ट की कृपा से आप पर आपको मिला, तो उसे बांटने का भी अपना फर्ज है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, देश धर्म समाज संस्कृति की सेवा के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसका किसी को ध्यान ही नहीं। देखिए मनुष्य जीवन क्यों मिला था? देश धर्म समाज संस्कृति, अल्टीमेटली सेवा के लिए मिला था। हम कितनी सेवा कर रहे हैं अपने जीवन में? हम अपने आप से पूछें। जो सोचता है वह अपने बेटे पोतों की ही बात सोचता है, भले ही वह समर्थ स्वावलंबी हो, पर कमाई उन्हीं के लिए की जाती है। जोड़ समेट कर दिया उन्हीं को जाता है। जिनकी संतानें नहीं वे प्यासे से फिरते हैं और अपना नहीं तो पराया गोद धरते हैं। देखिए ममता का भाव है ना, तो उसे बांट दो, लेकिन नहीं फिर भी अपना का स्टैंप चाहिए तो गोद लेंगे, इधर ढूंढेंगे उधर ढूंढेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि संतान नहीं है तो वो पेन कम है, पेन वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस ममता को बांट दो। लेकिन फिर भी हम उलझे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं। कहाँ उलझ रहे हैं? एक चक्रव्यूह में उलझ रहे हैं, जिस चक्रव्यूह का कोई अंत सा नहीं दिखाई दे रहा। इस व्यामोह ने मूल्यवान व्यक्तियों का सत्यानाश करके रख दिया। वे बेटे पोतों से ऊपर उठकर देश धर्म की कुछ सोचते नहीं, सोचते तो जाने क्या क्या कर सकते थे।
पर संकीर्णता का व्यामोह उनके गले में फांसी के फेरे की तरह काल नाग बनकर लिपट गया। बेटे पोतों की कमाई खेलकर उद्दत बनाने का निमित्त ही वे बने जा रहे हैं। जो करना था उनके लिए उनमें उदारता जग ही ना सकी। संकीर्णता के बंधन तोड़कर वे एक कदम आगे सोच ना सके, बढ़ ना सके। त्रिपुर दैत्यों की माया मरीचिका से सम्मोहित बेचारे निही प्राणी आखिर करे भी क्या। देखिए गुरुदेव कि यहाँ अंदर संवेदना भी है। बेचारा बता रहे हैं ऐसे लोगों को, निरीह बता रहे हैं कि वो बेचारे करें क्या, वो तो सोच ही नहीं पा रहे ना, उनकी सोच उससे ऊपर जा ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उनको तो उस असुर ने घेर रखा है। कौन से दो असुर हमने पढ़ लिए, एक मोह और एक लोभ। इस असुरता ने उन्हें इतना घेर लिया कि वो बेचारे करें भी क्या। अब वो जब कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं कि अलार्म और अवेकनिंग कॉल्स नहीं मिलती, सब कुछ मिलती है। वो जब हम इतना गिर जाते हैं तो फिर महाकाल अपना रुद्र अवतार ले लेते हैं और उन्हें लेना ही पड़ता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि उनका विवेक जागृत करने के लिए ऐसा करना है। ये अगर गुरुदेव अगर ये कह रहे हैं कि महाकाल को विकराल रूप धारण करना है, तो क्यों करना है? हम जैसे लोगों का जो इन लोभ और लालच और मोह में घिरे हुए हैं, कि हमारी अलर्टनेस, हमारा विवेक जागृत हो जाए और हम इन राक्षसों से छुटकारा पा सकें। जब इनसे छुटकारा पा सकेंगे तभी तो मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं, जिस सेवा एक परम लक्ष्य है, किसी भी फॉर्म में सेवा हो, तभी तो उसको फॉलो कर सकेंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, त्रिपुरारों ने उनकी स्वतंत्रता चेतना तो नष्ट कर दी। अब वे वही सोचते वही करते हैं जो दैत्य उन्हें सोचने करने को विवश कर देते हैं। लॉर्ड फिर के गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि अब धर्म हाहाकार करने लगा है और प्राण रक्षा के लिए प्रजापति जो है, धर्म जो है प्रजापति ब्रह्मा को पुकार रहा है कि अब इन बच्चों का कुछ करो। ये सारे मेरे ही बच्चे हैं ना, जिनको इस राक्षस ने घेर लिया है। अब मेरे इन बच्चों को, इसमें भी संवेदना और करुणा छुपी है। धर्म की इस हाहाकार में, इस पुकार में भी हमारे लिए प्रेम और संवेदना छुपी हुई है। और वो कह रहा है कि अब मेरे इन बच्चों का भला करो। ये राक्षस इनको जकड़ के बैठा है और इनका विवेक एकदम खत्म हो चुका है। जब इनका विवेक जागृत होगा तभी तो ये कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो है पढ़ेंगे कल कि तीसरा पुर कौन सा है, उसके बारे में गुरुदेव ने बताया। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी शांत मन से माँ प्रकृति के लिए प्रार्थना, पूरे विश्व में शांति हो, उसकी प्रार्थना। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर भर्वतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे, पिता समान कठोर कलेवर माता थे। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे, पिता समान कठोर कलेवर में माता थे।